औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल्स की सतह पे पढ़ाया जाता है। मास्टर लेवल और एमफिल लेवल पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। ये हमारी बुक का नेम है और ये 5th एडिशन होगा। अगर हम इसके राइटर के ऊपर बात करें तो इसके राइटर का नेम है स्टूडेंट्स रॉबिन जे विल्सन। इसके राइटर का नेम है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कंटेंट के ऊपर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रीफेस टू द 5th एडिशन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, फिर फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आ ग्राफ। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्राफ। अब आपके सामने ये दो फिग ड्रा की हुई है। एक है हमारे पास बाय रोड मैप, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक फिग है इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग का। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम बाद में ये चीज़ें सारी की सारी आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफ की डेफिनेशन जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ थ्योरी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है और कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने इसको स्टार्ट किया, मतलब इन्वेंट किया, लेके आने वाला ग्राफ थ्योरी को कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं ग्राफ क्या है। फर्दर हम फिर डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लुक इट दैट द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ थ्योरी। स्टूडेंट लियोनार्ड आयलर ये एक मैथमेटिशियन था जो कि स्विस मैथमेटिशियन था। अगर हम इसकी पैदाइश और वफात के ऊपर बात करें तो 1707 इसकी बर्थ है और इसका जो डेथ है वो 1783 में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने अपनी लाइफ में एक तो ग्राफ थ्योरी के ऊपर भी काम किया था और फिर फर्दर देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ पे अपना काम सर अंजाम दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो लियोनार्ड आयलर मैथमेटिशियन है, ये एक फेमस मतलब मशहूर स्विस मैथमेटिशियन था। ठीक है स्टूडेंट, फेमस स्विस मैथमेटिशियन जो कि क्या था, फिजिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, जियोग्राफर था, लॉजिशियन था एंड इंजीनियर था। ठीक है स्टूडेंट, मतलब मीन टू से कहने का ये है, ये जो लियोनार्ड आयलर है ये बहुत ही सब्जेक्ट्स में इसको कमांड हासिल थी। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें इसने डिफरेंट सब्जेक्ट में अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल प्ले किए, मतलब फिज़िक्स में भी इसने काम किया, एस्ट्रोनॉमर में भी इसने काम किया, जियोग्राफर के बारे में भी इसने इंफॉर्मेशन दी और लॉजिशियन के बारे में भी, और इसी तरह से इंजीनियरिंग के बारे में भी। इन 5 सब्जेक्ट्स में मीन टू से हम कह सकते हैं कि इसने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मीन टू से कह सकते हैं कि लाइफ का इम्पोर्टेंट लम्हे इन सब्जेक्ट में गुजारे। मीन टू से इन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, डिफरेंट चीज़ें इसने इन्वेंट की, लेके आए। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे पास एक ग्राफ थ्योरी एक सब्जेक्ट है जिसकी बेस रखने वाला लियोनार्ड आयलर है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इसने डिफरेंट सब्जेक्ट में भी काम किया है। ठीक है, और अगर हम देखें द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर आई आयोल्टा पाई प्लस 1, मीन टू से इसने एक फंक्शन के बारे में कंसेप्ट भी दिया जो कि हम जानते हैं कि ई रेस्ट पावर आई मीन टू से ई रेस्ट पावर आयोल्टा पाई प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इसने इसके बारे में कंसेप्ट दिया लियोनार्ड आयलर ने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका छोटा सा ओरिजिन पॉइंट ग्राफ थ्योरी का। ठीक है, अभी हमने क्या करना है,
इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं लेक्चर ग्राफ थ्योरी के ऊपर। मेन टू से ग्राफ क्या होता है, ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम एक लेक्चर अलग से बनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ग्राफ थ्योरी का मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है। ठीक है, कि ये कैसे आई। अभी भी इसके ऊपर मैक्सिमम वर्क हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं डिफरेंट सब फील्ड्स में, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, लुक इट दैट स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं ग्राफ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में बात बिठा लें कि ये जो ग्राफ होता है ना, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब अ ग्राफ इज़ अ कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर मैं डिफाइन इस तरह से करूँ, अ ग्राफ जी मतलब क्या होगा, ग्राफ होगा। जी मीन ग्राफ। अ ग्राफ जी कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स। ये जो ग्राफ जी होता है ये कंसिस्ट होता है टू सेट्स के ऊपर, V एंड E। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं कि V एंड E क्या है स्टूडेंट। हमने ये कहा कि ग्राफ कंसिस्ट होता है इन दो पॉइंट्स के ऊपर, V एंड E के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लुक इट दैट V मीन टू से V इज़ अ फाइनाइट, मीन टू से नॉन एम्प्टी सेट होता है ये हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। V मीन क्या होता है स्टूडेंट, वर्टिसेस या नोड्स का नाम देते हैं इसको। V इज़ अ फाइनाइट और ये क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। वी मीन वर्टिसेस। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा, दूसरा वर्ड क्या है, ई मीन एजेस। ई इज़ द सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको मैं बात क्लियर कराता हूँ कि ई क्या है, ई इज़ द सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब देखें एज क्या होगा, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दो हमारे पास वर्टिसेस हैं, और दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन हमारे पास आती है स्टूडेंट, इसी को हम क्या नाम देते हैं, ई का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ई इज़ द सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस कॉल्ड एजेस। ठीक है, तो इसको, ये जो लाइन होती है दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है स्टूडेंट, इसी को हम एक्चुअली ई का नाम देते हैं ग्राफ। ये भी हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, और ये हमारे पास क्या है, एज है। ठीक है, दो, अब ये पेयर है ना, पॉइंट्स के क्या है, पेयर है। वर्टिसेस का क्या है, ये एक पेयर है हमारे पास। ठीक है, इन दो वर्टिसेस को मिलाने से हमारे पास क्या आता है, एज मिलता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी की बात कर रहे थे कि ई इज़ द सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस कॉल्ड एजेस। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करें, द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी ऑफ जी। ठीक है, वर्टिसेस को हम वी ऑफ जी का नाम देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक वाइज स्टूडेंट, द एजेस ऑफ अ ग्राफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम इस तरह से करेंगे, जी में क्या होते हैं, वी और ई। ठीक है, तो ग्राफ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमेशा वर्टिसेस और एजेस से मिलकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इसकी डेफिनेशन और थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट। अगर हम एग्जांपल के ऊपर बात करें अगेन, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, ये भी वर्टिसेस है और ये भी वर्टिसेस है, और दो वर्टिसेस को, हर वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, एजेस होगी। ठीक है, ये हमारे पास एजेस है। ठीक है, मैं इसको अगर नाम दे दूं V1, V2, V3, V4। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं, और एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास 7 एजेस हैं और वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अब हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट अगेन मैं डेफिनेशन आपको और वर्डिंग में बताने चाह रहा हूँ जो पहले से भी ज़्यादा क्या है, इजी है। ठीक है स्टूडेंट, दो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ की
कि आपने किस तरह से, ताकि आपको अच्छे से याद रहे इसका कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, अ ग्राफ जी इज़ अ पेयर, मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, ग्राफ हमेशा पेयर होता है किसका, वर्टिसेस और एजेस, इन दोनों को मिला के क्या हमारे पास बनता है, ग्राफ बनता है। वेयर वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ नोड्स, या इसको हम कहते हैं पॉइंट्स या वर्टिसेस। ठीक है, नोड्स मीन पॉइंट्स या वर्टिसेस। नोड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा पॉइंट्स या वर्टिसेस। एंड ई रिप्रेजेंट एजेस, एजेस क्या होते हैं हमारे पास, आर्क्स होती हैं और लाइंस होती हैं। जिस तरह से प्रीवियस में मैंने आपको ग्राफ दिखाया बना के, ठीक है, बना हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आर्क्स या लाइंस। कनेक्टिंग पेयर ऑफ वर्टिसेस, ये जो लाइंस या आर्क्स होती हैं ये क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, किन से, दो वर्टिसेस से। ठीक है, टू वर्टिसेस से। पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब दो वर्टिसेस से। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, इन अ ग्राफ ईच एज इज मैप्ड, मैप्ड मीन मुंसलिक होना, या एसोसिएटेड मीन मुंसलिक होना, जुड़ा हुआ होना। ठीक है स्टूडेंट, यानी इन ग्राफ में ये जो एज होता है हमारे पास एसोसिएटेड होता है किसके साथ, पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ। ठीक है स्टूडेंट, याद रख लें, ये जो हमारे पास एज होता है ये पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ क्या होता है, मैप होता है या एसोसिएटेड होता है। जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर ये दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, इनको ज्वाइन कर लूँ, तो ये मेरे पास एक ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, इसको V1 का नाम दे देता हूँ, इसको V2 का नाम दे देता हूँ, और ये मेरे पास ई एज है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसी की बात हो रही है कि इन अ ग्राफ, ग्राफ में ये जो एज होता है ये मैप होता है, एसोसिएटेड होता है किसके साथ, विद अ पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ। ठीक है, देख लें स्टूडेंट, पहला जो उसका मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी वर्टिसेस से हो रहा है, और जहाँ पे एंड हो रहा है वो भी वर्टिसेस पे हो रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, पेयर ऑफ वर्टिसेस बन जाएंगे ना। ठीक है स्टूडेंट, तो वी ऑफ जी इज़ दी वर्टिक्स सेट, वी ऑफ जी को हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे सेट का। और दूसरे नंबर पे ई ऑफ जी इज़ दी एज सेट, ई को हम क्या कहेंगे, ई ऑफ जी इज़ दी एज सेट कहेंगे। ठीक है, नो स्टूडेंट, अगर हम देख लें ग्राफ के ऊपर बात करें तो ये मैंने 4-5 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, मीन टू से हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब ग्राफ को जी ऑफ वी कामा ई से, ठीक है, ये जो ग्राफ हमेशा मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि ये पेयर होता है वर्टिसेस और एजेस का, तब भी हमारे पास क्या शो होता है, ग्राफ शो होता है। V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या है, वर्टिसेस हैं। अब इन वर्टिसेस को क्या कर दें, जॉइन कर दें आपस में। ठीक है, इस तरह से V1 को V2 के साथ, फिर V2 को आगे V5 के साथ, फिर इसी तरह से V4 के साथ, फिर V3 के साथ, फिर V1 को V4 के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम देखें इसमें वर्टिसेस, इस ग्राफ में वर्टिसेस कितने हैं, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, V ऑफ जी V1 V2 V3 V4 V5 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सेट की शेप में इसको लिखेंगे V ऑफ जी V1 V2 V3 V4 V5। जिस तरह से अभी हमने कहा कि V ऑफ जी, ये जो वर्टिसेस होते हैं ग्राफ के, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक सेट की शेप में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से ई ऑफ जी, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, एजेस भी सेट की शेप में होते हैं। जिस तरह से A1, ठीक है, ये हमारे पास एक एज हो गया, ये दूसरा A2 एज हो गया, ये A3 तीसरा एज हो गया, और ये हमारे पास चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे मीन टू से A4 एज, और ये A5 और ये A6 एज। ठीक है, तो 6 एजेस है, और वर्टिसेस कितने हैं, एक कम होगा। याद रख लें, जितने मतलब वर्टिसेस होंगे उससे एक कम क्या होंगे, एजेस होंगे। ठीक है, अच्छा ये कंपलसरी नहीं है, वो 4 मतलब 6 अगर हैं पॉइंट्स, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी एजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ कि अगर मैं इस लाइन को ना मिलाऊँ तो फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास 6, यानी पहले अब 6 एजेस हैं, तो फिर क्या बन जाएंगे, 5 एजेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ़ एजेस एंड नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एंड एजेस की तादाद देखें। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड ग्राफ से अगर मैं आपको बताऊँ कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ़ एजेस
अगर आपने बताने हो तो वो किस तरह से आपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने होंगे स्टूडेंट। लुक इट दैट स्टूडेंट, ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 4 हमारे पास क्या हैं, वर्टिसेस हैं, और 5 कितने हैं, एजेस हैं। तो वी ऑफ जी इसको मार्ट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इक्वल टू 4 आ जाएगा। ई ऑफ जी इसको मार्ट से इसको 5, ये हमारे पास एजेस कितने हैं, 5 हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ वर्टिसेस और नंबर ऑफ़ एजेस को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डिग्री के ऊपर कि डिग्री क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं डिग्री को डिफ़ाइन करने से पहले कि डिग्री को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे जिस तरह से मेरे पास वर्टेक्स V1 है ना स्टूडेंट। अब देखें इसके साथ कितने एजेस अटैच हैं। V1 की डिग्री क्या होगी, इसके साथ जितने मतलब एजेस अटैच होंगे, एसोसिएटेड होंगे वर्टेक्स के साथ, उतना ही उस वर्टेक्स की डिग्री होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर हम V1 के ऊपर बात करें तो इसमें एक A4 वाला, A3 वाला और A1 वाला एजेस अटैच है। मीन टू से V1 की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। V2 के ऊपर बात करें तो इसमें इसकी डिग्री 2 है, A2 और A1H है। V3 के ऊपर बात करें तो इसकी भी 3 है, A2, A5 और A3। ठीक है स्टूडेंट, V4 के ऊपर बात करें तो इसमें A4, A5 क्या है, एजेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लुक इट दैट, अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगेन से इसके ऊपर बात करते हैं हम। नाउ स्टूडेंट डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करनी है, याद रखनी है। लुक इट दैट स्टूडेंट, इन अ ग्राफ द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ में जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगी वो क्या होगी, इज़ द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद इट। वही बात आ गई जो प्रीवियस ग्राफ में मैं आपको बता चुका हूँ, छोटा सा कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट। मीन टू से वर्टेक्स के साथ जितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड होंगे वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इन अ ग्राफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद इट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। इन अ ग्राफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस, यानी वर्टेक्स के साथ जितने एजेस कनेक्टेड होंगे वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाएगी स्टूडेंट, डिग्री कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करें, इट इज़ डिनोटेड बाई डी ऑफ जी या डी ई जी ऑफ वी। ठीक है, मीन टू से डिग्री ऑफ वी। ठीक है, वी मीन वर्टेक्स। नाउ लुक इट दैट स्टूडेंट, टू फाइंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ अ गिवन ग्राफ। अब हमारे पास एक ग्राफ है, इसके हम वर्टेक्स देखते हैं और इन वर्टेक्स की डिग्री देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक V1 एक वर्टेक्स है और ये दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास V2, और ये हमारे पास V3 है, और ये V4 है, और ये V5 है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, A1 कैसे मिला, V1 और V2 को ज्वाइन करने से ये हमारे पास A1H मिला। ठीक है, इसी तरह से A2 और A3 को मिलाने से ये हमारे पास एक आर्क मिली, जिसको हमने लूप, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ये हमारे पास एक लाइन या आर्क, पीछे हम कह चुके हैं कि एजेस हमारे पास क्या होते हैं, लाइंस की शेप में या आर्क की शेप में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आर्क है। ठीक है, अब इसी तरह से A2 कैसे मिला, V2 और V3 को, फिर अगेन A3 कैसे मिला, V3 और V2 को ज्वाइन करने से। ठीक है, इसी तरह से A4 V3 और V4 को कनेक्ट करने से, फिर V4 को V3 से कनेक्ट करने से ये हमारे पास एक और हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे A4, ये A5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे V1 देखें कितने एजेस के साथ कनेक्टेड है, A1, मतलब एक एज है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से V3 को देखें तो वो कितने के साथ, 1 2 3 4 के साथ कनेक्टेड है। V5 को देखें तो उसमें एक एज है तो इसकी डिग्री क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, V6 इसमें जो हमारे पास वो तो वर्टिसेस है भी नहीं, इसके लिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, V4 की बात करें तो V4 कितने के साथ है,
1 2 3 के साथ, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है, और छोटा सा इसके कंसेप्ट के ऊपर आज हमने बात कर ली, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने मुझे ज़रूर इस वीडियो का फ़ीडबैक लाजमी देना है और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप मुझे अच्छे सा फ़ीडबैक देंगे तो मैं मज़ीद मेहनत करके आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों के लिए काम आसान करता रहूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पाथ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आइसोलेटेड ग्राफ क्या होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ होगा। इसी तरह से ग्राफ आगे इसकी टाइप्स हैं फिर स्टूडेंट, ठीक है, यानी डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।